अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको भी दिल का कोई तकलीफ़ है और डॉक्टर ने आपको कोलेस्ट्रॉल से डराया और ये कि अंडे भी नहीं खाने, तो आपको बताते चलें कि अंडे जो हैं ये दिल के अमराज के बायस होने वाली अमवात की बड़ी वजूहात में शुमार नहीं होते। 80% तक कोलेस्ट्रॉल जिगर खुद बनाता है, 20% हम कोलेस्ट्रॉल फूड से लेते हैं। तो क्या वजह है कि कुछ लोग रोज़ाना 2, 3, 4 हत्या के 5 अंडे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, फिर भी कोलेस्ट्रॉल निचली सतह पर रहता है, और कुछ लोग हाई कोलेस्ट्रॉल अंडों से शदीद परहेज के बावजूद कंट्रोल रेंज में उनका नहीं आता। इस वजह से आज हम ये बात करेंगे इस बारे में। दो अहम वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि जिगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, या जिगर पे चर्बी है, फैटी लीवर का मसला हो सकता है। आपकी खुराक में रिफाइंड फूड्स की ज़्यादती की वजह से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो कुकिंग ऑयल की क्वालिटी गलत है या डीप फ्राई करने का तरीका गलत है, तो ये सब सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स इसमें ज़्यादा होते हैं। आपका जिस्म सोजिश के मसले से दो चार है, जहाँ ये सोजिश का बायस बन रहे हैं, और आप ये सोचे समझे बगैर कि इसका आपके मतलब कि ब्रेन पे क्या असर होता है, स्टेटन्स ले रहे हैं और दूसरे अज़ा पे इन स्टेटन्स का क्या असर है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, इसके बावजूद मसला की जड़ तक नहीं पहुंच पाते, तो आपको कुछ ग़िज़ाई हक़ाइक़ जो हैं वो जानना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ऐसे प्रोटीन के ज़राए जो मुकम्मल तौर पर सारे अमाइनो एसिड फ्राहम करें, जैसे कि अंडा। जैसे भी प्रोटीन सोर्सेज हम खाते हैं, सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन अंडे से ही आती है। अंडे में 3.6 ग्राम प्रोटीन जो तमाम ज़रूरी अमाइनो एसिड के साथ होती है। तो ये हम जान लें कि प्रोटीन सोर्स जितने भी हैं उन सब में प्रोटीन जो अंडे से ही ज़्यादा जुज़्व बदन बनती है। ज़रते की बात करें तो इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी बेहतरीन सोर्स है जो दिल की सेहत और सोजिश को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई, डी, ई और के भी वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। साथ ही साथ विटामिन बी में विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, फोलेट, और अगर मिनरल की बात करें तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इन सब के साथ अंडे में सिर्फ 210 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। बावजूद इस बात के कि FDA का कहना है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल न करें, कोई तहकीकी शवाहिद बिलखसूस इस बात की वजाहत या तस्दीक नहीं करते। ग़िज़ाई कोलेस्ट्रॉल और खून में कोलेस्ट्रॉल को कोई डायरेक्ट ताल्लुक है। दूसरी तरफ अगर हम अंडे की जर्दी के तिबी फ़वाइद के बारे में बताएं तो इसका जिस्म में दिमाग और जिगर के अफ़ाल के लिए बहुत अहम किरदार है। हमल के दौरान बच्चे की डेवलपमेंट के मराइल में किरदार है। इसके साथ साथ विटामिन डी का भी एक कुदरती ज़रिया है जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत और हड्डियों और मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की जो अंडों के ज़रिए मिलते हैं, तो वो बहुत पावरफुल हैं। इनमें शामिल हैं कैरोटीनॉइड, ल्यूटेन, ज़ैंथिन, जो आंखों में न सिर्फ रंगों के एहसास के लिए मरकज़ी अहमियत रखते हैं, बल्कि बहुत से ताकतवर नुकसानदेह रोशनी की शुआओं से हिफाजत भी करते हैं, जैसे कि नीली रोशनी। साथ ही ये आंखों में मौजूद फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करके उनसे भी आंखों की हिफाजत करते हैं। इस तरह कम रोशनी में भी आपके देखने और चीज़ों को पहचानने की सलाहियत में इजाफे का सबब है। इसमें कोलिन भी पाया जाता है जो दिल के पट्टों की सेहत के लिए अज़ खुद बहुत ज़रूरी है। सेल मेम्ब्रेन की साख्त को सपोर्ट करता है और सोजिश को कम करता है। इस तरह ये हमारे दिल की मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी भी दिल और खून की नाली, क़ुव्वत मुदाफ़अत और ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अहम है, इसमें वो है फास्फोलिपिड्स। माना जाता है कि ये फास्फोलिपिड्स सोजिश को कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि कुछ अर्सा कबल तमाम कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पर फोकस करते रहे हैं, और इसी तरह ये अपने क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते रहे हैं कि कौन से मरीज में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, वो अंडे ज़्यादा खाता है, और ऐसे केसेस पे तवज्जो मरकूज ना कर सके। जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, सेहत बख्श ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, फैटी लीवर का मसला नहीं है, और बाकायदगी से 2 या 2 से ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल क्यों कम रहता है? जबकि सोजिश की मजमूई अलामात की तरफ ध्यान दिया जाए तो एक तब्दीली की गई। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 300 से कम करके 200 कर दिया गया। समझदार के लिए शरह काफ़ी है। इससे पहले बात हम करें कि बाज़ार नशीर करना है कि जब भी हम सोजिश की बात कर रहे हैं तो आर्थरोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं, शरियानों की सख्त होने, शरियानों के अंदरूनी दीवारों के साथ प्लाक जमने की बात कर रहे हैं। अभी ये समझने की सख्त ज़रूरत है कि ये सब खून की शरियानों में पुरानी सोजिश की वजह है। यही बुनियादी वजह है, ना कि ग़िज़ा में कोलेस्ट्रॉल का कम या ज़्यादा होना। ये दूसरी बल्कि तीसरी दर्जा की वजह कहलाई जा सकती है। बुनियादी वजह सोजिश जिसका ताल्लुक हाई ब्लड प्रेशर, फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ग़िज़ाई आदत, इन सब से।
इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और इस तरह की हाई स्ट्रेस से बचने के लिए हम पहले भी आपसे बात करते रहे कि चीनी बिलखुसूस रिफाइंड शुगर जो न सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है और सोजिश का बायस भी बन जाती है, बल्कि इजाफी मिकदार जब फैट में तब्दील होती है तो वो कोई सेहतबख्श फैट भी नहीं होती, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना। इनमें जो ट्राइग्लिसराइड हैं वो तो हो जाते हैं, शरीयानों की दीवारों से चिपकने लगते हैं। इसलिए आपको रिफाइंड और प्रोसेस शुगर से दूर रहना चाहिए और फल सब्जियां इस्तेमाल करें, फलीदार अजनास इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए मछली का इस्तेमाल करें, एएलए के लिए इसी तरह मछली का तेल, चिया सीड, अलसी के सीड, मगर ख्याल रहे अलसी के बीज मर्द हज़रात इस्तेमाल ना करें, ये जनाना ग़िज़ा है। और जब हम एलडीएल लिपोप्रोटीन की बात करें तो इसकी जो ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन है वही आगे चलकर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और शरियानों में आर्टरीज में आर्थरोस्क्लेरोसिस का प्लग जमने का सबब बनता है। बस एक दफ़ा अगर शरियानों के अंदरूनी दीवारों में चला जाए तो यही एलडीएल फ्री रेडिकल्स के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसे मुदाफ़ाती निज़ाम बैरूनी हमलावर तस्वर करता है और खून के सफ़ेद ज़रात ख़ास तौर पर जिन्हें माइक्रोफेज कहा जाता है उन्हें निगलने के लिए, ख़त्म करने के लिए आते हैं और ये इस तरह के सेल बन जाते हैं जिसे फोम कहते हैं। मज़ीद माइक्रोफेज फिर से आते हैं, फोम को ख़त्म करने का सिलसिला चलता रहता है। वक्त गुजरने पर सेलुलर कचरा, फैट, प्लाक मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, पुराना प्लाक पुरानी सोजिश बनते हैं, फैटी लीवर और हाई कोलेस्ट्रॉल का सबब बनते हैं। यही फैटी लीवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देता है, जिसकी अहम इलामत में इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा शामिल है। सब लीवर फंक्शन खराब होने और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में खराबी के बायस हैं, क्योंकि जब भी लीवर में फैट से इकट्ठा होंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म भी तब्दील हो जाए और यही बीमार जिगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एलडीएल जो पैदावार बढ़ाएगा और इस तरह से जिगर इजाफी चर्बी को भी जिस्म से निकालने की कोशिश में लगा रहता है। तो जिगर अपना काम करने की कोशिश करता है मगर कर नहीं सकता, ओवरलोडेड रहता है और जिगर में चर्बी इकट्ठा होने किसी जहर से कम नहीं है। इससे ग़िज़ा में गैर मेयारी चिकनाई की खातिर खा इजाफे से और ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो रिफाइंड फूड्स हों, वाइट आटा, मैदा वगैरह, हार्ड कुकिंग और कुदरती तौर पर यही शुगर इतनी मिकदार में होती है कि सेल्स इसे एनर्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, मगर इजाफी शुगर ग्लाइकोजन के शक्ल में जिगर और पट्टों में इकट्ठा होती है। फिर जब इसकी भी हद हो जाती है तो ग्लाइकोजन फैट में तब्दील होती है, इंसुलिन स्पाइक्स बनने लगते हैं, इंसुलिन बढ़ने से फैट मजीद इकट्ठा होने लगता है, पेट पर, चर्बी में, जिगर में और मेटाबॉलिक खराबियों की वजह से जो काम इसने करना है वो कर नहीं पाता। हमें वापस उसी पॉइंट पे ले आते हैं, ये अंडे नहीं हैं जो आपके कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम की वजह। और अगर आप तजर्बाकार माहिरीन डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे मुशावरत के बारे में पूछें तो पता चलता है कि मरीजों की अक्सरियत स्ट्रोक, हार्ट अटैक, आर्टरीज में प्लाक, ब्लॉकेज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इनमें मसला नहीं होता, बल्कि उसके पीछे असल मसला सोजिश, इन्फ्लेमेशन का है। यही मसले की जड़ है और इतने मसाइल के हल के लिए उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद अपनी ग़िज़ाई आदत में सादा और मस्बत तब्दीलियाँ कर पाएंगे। आगाज़ में रिवायती काली चाय की जगह ग्रीन टी लें ताकि एंटीऑक्सीडेंट आपकी सोजिश को कम करने में मदद दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।